संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित दिल की अटल गहराइयों से आपके अपने YouTube चैनल नवजून क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम जो पहला टॉपिक कर चुके हैं उनका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उनके 3 पार्ट हो गए। अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो 2 नंबर का हमारे सामने टॉपिक आता है वो आता है वैदिक सभ्यता, या कहते हैं इसे वैदिक काल भारतीय इतिहास के अंतर्गत। तो दोस्तों, कहा जाता है कि सन हड़प्पा की खोज हुई थी। आप सभी को पता है कि हड़प्पा की खोज हो गई थी 1921 में। ठीक है, और यह सभ्यता है 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की। ठीक है, 2 भागों में बंटी हुई है, हम चर्चा करेंगे आगे। तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921। हड़प्पा की खोज होने से पहले जो हमारा भारत का इतिहास है वो वैदिक सभ्यता से शुरू होता है। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जब पता चला कि भाई वैदिक सभ्यता के पहले भी एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कहते हैं हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण 1921 के बाद में जो भी व्यक्ति इतिहास पढ़ता है वो भारतीय इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई वैदिक सभ्यता क्या है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता, अगर हम बात करें भाई वैदिक सभ्यता क्या है, तो अब हम मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद जो हमारे सामने नई संस्कृति आई, जो हमारे सामने नया अपना इतिहास आया, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति उत्पन्न हुई, नवीन संस्कृति या कह सकते हैं नई संस्कृति हमारे सामने आई, उसे हम वैदिक काल या कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। सामने आई उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता, या फिर कह सकते हैं वैदिक काल कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। यह तो बात हो गई भाई वैदिक काल की, कि सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बाद जो हमारे सामने जो नई संस्कृति आई, नई सभ्यता विकसित हुई, उन्हें हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, यह बात हमने कर ली वैदिक सभ्यता की। अब हम बात करेंगे भाई वैदिक काल की आगे। तो वैदिक काल को बांटा गया है मुख्य रूप से 2 भागों में। अगर वैदिक सभ्यता की हम समय काल की बात करें तो इनका समय काल हमें मिलता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का संपूर्ण समय काल, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल या कह सकते हैं वैदिक सभ्यता, इसको 2 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है इनकी भी हम चर्चा करेंगे। भाई एक काल होता है जैसे वैदिक काल, मान सकते हैं जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये क्या है, काल है। हम 2020 को कह सकते हैं कोरोना काल। इसी प्रकार ये वैदिक काल, यानी जो लोग आर्य लोग थे जिन्होंने अपनी जो कह सकते हैं अपनी सभ्यता का निर्माण किया था, अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, उस काल को कहा जाता है वैदिक काल। ठीक है, इन्होंने भी 2 भागों में बांटा गया है वैदिक काल को। किस में, एक को अपने कहते हैं ऋग्वैदिक काल, एक को अपन कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या है ऋग्वैदिक काल, क्या है उत्तर वैदिक काल, इनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा यह कर लेते हैं कि भाई वैदिक काल को 2 भागों में किसने बांटा, कौन व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति का नाम अपने सामने आ जाता है विंटरविट्स। एक इतिहासकार है विंटरविट्स ने जो
अपना वैदिक काल है, इनको दो भागों में बांटा है, एक ऋग्वैदिक काल, एक अपना आ जाता है उत्तर वैदिक काल। क्यों भी क्यों बांटा है? तो ऋग्वैदिक काल है इनकी, आपको इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा होगा ऋग्वेद। जो ऋग्वैदिक काल है उनकी हमें संपूर्ण जानकारी किस चीज से प्राप्त हो रही है? वेद से। और वेद कौन सा है? ऋग्वेद से। जानकारी किससे प्राप्त हो रही है? ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त हो रही है ऋग्वेद से, इस कारण इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल है इनकी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त नहीं हो रही है। अगर आपको पता है इस वेद के अलावा भी 3 वेद है। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल की तो जानकारी प्राप्त हो रही है ऋग्वेद से, और जो उत्तर वैदिक काल है उनकी हो रही है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण वेद, या ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण, और कह सकते हैं आरण्यक, और कह सकते हैं हम आरण्यक हो गई, और उपनिषद। आरण्यक उपनिषद के बारे में इसका भी थोड़ा बहुत हमें जिक्र मिलता है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल का अगर हम समय काल की बात करें तो इनको आपको पता है संपूर्ण समय काल हमने देखा 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है। तो इनका हम डिवाइड करेंगे तो जो ऋग्वैदिक काल पहले का है वो 1515 ईसा पूर्व से आ जाता है 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल है इनका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1000 हो गया, तो यहाँ 1700 ईसा पूर्व है। इनके खत्म होने के बाद महाजनपद, बौद्ध धर्म, यानी बहुत ही अच्छी तरह हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वैदिक काल को ऋग्वेद आ गए, इनकी जानकारी ऋग्वेद से, और जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, इनके निर्माता कौन थे? ऋग्वैदिक और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जो वैदिक काल इनका निर्माता। अगर हम निर्माता की बात करें भाई, वैदिक जो सभ्यता है उनके निर्माता की बात करें तो आर्य लोग थे। आर्य लोग थे। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है कि भाई आर्य कहाँ से आए थे। हम उनके बारे में आगे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आर्य लोग, आर्य कोई आप ऐसे सोचोगे आर्य क्या है, अलग व्यक्ति है क्या? नहीं, हमारे जैसे व्यक्ति है, हम जैसे हैं वैसे वे थे। लेकिन आर्य उनकी जाति न होकर एक भाषा समूह है। आर्यों का अगर हम जो अर्थ देखें भाई, आर्यों का अर्थ क्या होता है, तो इनका होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, आर्यों का अर्थ होता है उत्कृष्ट, बहुत अच्छे व्यक्ति। श्रेष्ठ कह सकते हैं इनको, इनको कह सकते हैं कुलीन, अभिजात्य, अनेक नामों आर्यों के है अभिजात्य। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभिजात्य, उत्कृष्ट, अच्छे व्यक्ति, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य, इनके निर्माता आर्य लोग थे। आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट, अच्छे लोग भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य। रोकी। तो दोस्तों वैदिक काल को भाई ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्यों बांटा गया है? इनका अगर हम अंतर की बात देखें तो अंतर यह है कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज हुई। आपको पता है भाई यहां कौन सी धातु चलती है? ऋग्वैदिक काल में तांबा चलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। अब भाई आप कहोगे लोहे की खोज कहाँ हुई? तो अपने यूपी एटा जिले में। अगर हम स्थान की बात करें तो अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से लोहा की हमें खोज खुदाई मिल गई। इस कारण उत्तर वैदिक काल को अलग सिस्टम में रखा जाता है। भाई जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल में बहुत डिफरेंट है। इनमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, इनमें थोड़ी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट भी आ गई, वर्ण व्यवस्था कठोर थी और वर्ण व्यवस्था थोड़ी सरल हो गई। इस प्रकार के हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर देखते हैं। अगर दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं भाई वैदिक काल के जो हमें साक्ष्य हैं या कह सकते हैं जो प्रमाण है
किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, उनके हम साक्ष्यों की बात करें कि भाई वैदिक काल हमें पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी, जिस स्थान से हम खुदाई की है उस स्थान से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है, उस स्थान से हम जैसे कि हम उनके साक्ष्यों के बारे में पता लगा लिए। वैसे ही हम वैदिक सभ्यता में प्रमाण स्रोत की बात करें, अगर प्रमाण स्रोत की बात करें तो दो तरह से हम पढ़ सकते हैं। अपना आ जाता है साहित्यिक अपना आ जाता है एक साहित्यिक आ गया, एक अपना आ जाता है जो खुदाई में क्या मिलता है, पुरातात्विक कह सकते हैं, पुरातात्विक, उत्खनन विशेष कह सकते हैं, उत्खनित। ठीक है, अब देखते हैं हम साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत, इनमें आपको पता है साहित्य लिखा जाता है, किताबें हो सकती है, तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं किससे होती है, वैदिक साहित्य आ सकता है, वेद आ सकता है, वेद से भी साहित्यिक स्रोत वेदों के अंतर्गत आते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं, और कह सकते हैं उपनिषद हो सकते हैं, और कह सकते हैं आरण्यक हो सकते हैं। ये तो आ गए अपने साहित्यिक स्रोत में, भाई वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, ये तो अपने साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आ गए। भाई इन साहित्यिक स्रोतों से वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो लिखे हुए साधन हमें मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखे हुए अवशेष मिले तो हैं, लेकिन हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद की हम लिपि को जानते हैं। पुरातात्विक या उत्खनन की बात करें तो जो वहाँ से सामग्री हमें खोदने से प्राप्त होती है, कहाँ से, जैसे कि जो इनका विस्तार था, अफगानिस्तान, जो थोड़ा बहुत ऊपरी पाकिस्तान बोल सकते हैं, हरियाणा बोल सकते हैं, पंजाब और राजस्थान के थोड़े बहुत क्षेत्रों में इन मतलब आर्यों का अधिकार था। तो इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। तो अपना आ जाता है अपन पढ़ते अभिलेख एक बना जाता है मृद भांड आप सभी लोग जानते हो, जो घरों में बर्तन ठीकरे होते हैं उन्हीं को मृद भांड कहते हैं। अभिलेख जो शिलाओं पर लिखा होता है, शिलाओं पर लेख अंकुरित होता है, उसे शिलालेख यानी कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अगर अभिलेखों की बात करें तो अपना एक अभिलेख मिला है बोगजगोई का अभिलेख, बोगजगोई का अभिलेख भाई कहां से मिला है, तुर्की से मिला है। ठीक है, तुर्की से मिला है। इनमें जो ऋग्वेदिक काल के देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये ऋग्वेदिक काल इनके देवता है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य हैं। जो बोगजगोई का अभिलेख है, जो मैं तुर्की से प्राप्त हो गया है, तुर्की आप समझते हो अफगानिस्तान वाले एरिया, वहां से तुर्की से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये ऋग्वेदिक काल के देवता है। जो मर्द भांडों की बात करें, एक मर्द भांड कहते हैं हम गेरुवर्णी मर्द भांड, एक कहते हैं चित्रित। जो गेरुवर्णी मर्द भांड है वो तो मिला है ऋग्वेदिक काल से, जो ऋग्वेद चल रहा था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये तो हो गया ऋग्वेद से या ऋग्वेदिक काल से, ऋग्वेदिक। ठीक है, और जो चित्रित दूसरे मर्द भांड थे वो हमें मिलते हैं उत्तर वैदिक। तो आपको पता है कि भाई जो ऋग्वेदिक काल था उनमें क्या नहीं हुई थी, लोहे की खोज बिल्कुल नहीं हुई थी। तो आपको पता है वहां किसके बर्तन होंगे, तांबा की, भाई तांबा की खोज हुई थी। और जो उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे की खोज होगी और लोहे के वहां अवशेष हमें प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये प्रमाण स्रोत की बात हमने की कि साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक। अभिलेख में बोगजगोई का अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व के, हम लगभग बताया जाता है 1400 ईस्वी पूर्व का एक ही अभिलेख है, कहा जाता है। अनेक 1500, 1300 इस तरह के एनसीईआरटी में 1200 बताया गया, इस तरह अलग अलग है। बोगजगोई का अभिलेख तुर्की से प्राप्त हुआ है, उनमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन देवताओं के ऋग्वेदिक कालीन के देवता है, इनके बारे में यहाँ पर क्या इनका उल्लेख किया गया बोगजगोई के अभिलेख में। और जो मृद भांड होते हैं दो प्रकार से, गेरुवर्णी मृद भांड और चित्रित दूसर मृद भांड।
जो गैरूनी मर्तबांड है भाई ऋग्वेदिक से हमें मिलते हैं, ऋग्वेदिक काल से तांबा से निर्मित है। और जो चित्रित धूसर है उत्तर वैदिक काल से लोहे से निर्मित है। तो दोस्तों इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भाई साहित्यिक स्रोत हमने देखे थे। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेद की। वेद की बात कर लेते हैं। वेद आपको पता है वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे जो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों भाई? जो वेद है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इनकी रचना ऋषियों के द्वारा हुई है, न कि मतलब अपौरुषेय किसी पुरुष के द्वारा इनकी जो रचना है वो नहीं हुई है। इन चारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वैदिक संहिता। वैदिक संहिता, चारों को सम्मिलित रूप से वैदिक संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई ऋग्वेद में, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। तो हम आगे बात करेंगे जो साहित्यिक स्रोत हम पढ़ रहे हैं वैदिक, अपौरुषेय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है और जो यजुर्वेद है और अपना कह सकते हैं सामवेद है, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, सम्मिलित रूप से वेद त्रयी। वेद त्रयी। ठीक है भाई, आप कहोगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को तो वेद त्रयी कहा जाता है, तो अथर्ववेद को क्यों नहीं कहा जाता है? तो इसका कारण यह है कि इनमें तो भगवान की स्तुतियों के बारे में बताया गया है, अच्छे विचारों का संकल्प किया गया है इधर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में। लेकिन जो अथर्ववेद है वो जादू टोनों से संबंधित है। जादू टोना से संबंधित है, अंधविश्वास है। ठीक है, इस कारण इसको वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो दोस्तों इसको वेद त्रयी और जादू टोना में इस कारण अथर्ववेद को नहीं रखा गया है। तो जो बात करेंगे भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्णदेवपायन। महर्षि कृष्ण देवपायन, इसे कहते हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास। तो साहित्यिक स्रोत में हमने वेद को पढ़ लिया। वेद का होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। तो दोस्तों जो वेद है इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भाई ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में क्या है। तो अब हम पहले बात करेंगे भाई ऋग्वेद की। ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, ऋग्वेद की तो आपको पता है ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद आ गया भाई, सबसे प्राचीन वेद है। अगर 2 नंबर की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें देवताओं की स्तुति, देवताओं को मानना, देवताओं की पूजा, इसके बारे में कहा गया है। तो कह सकते हैं देवताओं की स्तुति, या उसका पूजा पाठ करना देवताओं का। ठीक है, अब हम 3 नंबर की बात करें तो भाई जो ऋग्वेद है वो क्या है? एक किताब है। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होगे, वो ऋग्वेद के जो ऊपर का हिस्सा है उसकी आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। तो प्राचीन वेद, देवताओं की स्तुति। 3 नंबर की बात करें तो इस जो ऋग्वेद है इनमें 10 मंडल है।
या कह सकते हैं 10 अध्याय है। ठीक है 1028 सूक्त है, सूक्त है, और 10,462 ऋचा है। 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं, ऋचाएं, इसी को कहते हैं मंत्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई आगे की। नंबर में हम देखते हैं पुरोहित। पुरोहित जैसे कि ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को कहा जाता है होर्तु, या फिर होर्तु भी कहा जाता है और होर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई जो ऋग्वेद में 3 पाठ है। ऋग्वेद में पाठ या बोल सकते हैं भाग है, पाठ बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं? साकल, इसमें 1017 मंत्र है। 2 नंबर की बात करें तो आ जाता है बाल खिल्ले, इसमें 11 मंत्र है सिर्फ और सिर्फ। और 3 नंबर में बात करें तो अपना आ जाता है वास्कल, इसमें 56 मंत्र है, 56 मंत्र है। और जो इसका ऋग्वेद है, हमने देखा प्राचीन वेद, देवताओं की स्तुति, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। और जो पुरोहित होता है भाई, ऋग्वेद के जो पाठ करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है होर्तो या होर्ता। ऋग्वेद में पाठ, भाग, साकल, बाल किले में 11 मंत्र है, साकल में 1017 मंत्र है, वास्कल में और 56 मंत्र है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका। तो दोस्तों इसका जो ऋग्वेद का एक अपना जाता है उपवेद, उपवेद इनका है आयुर्वेद, आयुर्वेद। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद में आगे और क्या है। तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो 1 और जो 10वां मंडल है वो अंत में जोड़े गए हैं मंडल। तो हम पढ़ते हैं कि जो 2 से लेकर 7 मंडल है उसे क्या कहा जाता है? वंश मंडल, वंश मंडल। इसे कहा जाता है गोत्र मंडल, गोत्र मंडल। 2 से लेकर 7 मंडल है या कह सकते हैं अध्याय है, जिनमें वंश मंडल कहते हैं, गोत्र मंडल भी कहते हैं। और जो 3 नंबर का है, तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इनमें क्या किया गया है? इनमें भाई जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। और इनके जो गायत्री मंत्र के निर्माता थे विश्वामित्र, विश्वामित्र थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई चौथा मंडल। चौथा मंडल की बात करें तो जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है वो कृषि को समर्पित है, कृषि को समर्पित है। अगर इनके जो जैसे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने विश्वामित्र, इनका जो रचनाकार है, इनका रचनाकार है विश्वामित्र गायत्री मंत्र का। और जो कृषि को समर्पित अपना चौथा मंडल है, इनका अपना जाता है वामदेव। मुख्य मुख्य मैं मंडल बता रहा हूं। और जो 7 नंबर का अपना मंडल देखते हैं, 7वां मंडल, 7वां मंडल में क्या किया गया? तो आपको पता है कि हमारे देश का भारत नाम पढ़ने से पहले एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं उत्तराधिकारी युद्ध। उत्तराधिकारी युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? उसे कहते हैं दशराज्य युग, दशराज्य युग, दशराज्य युद्ध। भाई किन किन के मध्य हुआ था? तो जैसे कि मैं युद्ध का थोड़ा परिदृश्य बना रहा हूं। युद्ध दशराज्य, भरतजन, भारत वाला इलाका, भरतजन का राजा कौन था? सुदास।
सुदास। और 10 राजाओं का संघ, अन्य जो 10 राजे थे जो आपको पता है, इनके बाद हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे। तो भाई महाजनपद, इनमें क्या हुई, छोटे छोटे जन बनने लगे। मतलब एक मान लो 100 लोगों का समूह है, उनमें से 5 लोग अलग जगह जाकर अपना डेरा बसा लेते हैं, ठीक है। उनमें से अलग अलग मान सकते हैं उनका बंटवारा हो सकता है। तो उन प्रकार छोटे छोटे क्या बनने लगे, जन बनने लगे। जन से क्या बना, जनपद। और जो जनपदों का समूह है वो क्या कहलाने लगा, महाजनपद। तो इस कारण भरतजन का राजा कौन था, सुदास, ठीक है। और जो 10 राजाओं का संघ, 10 राजाओं का संघ, मतलब 10 राजाओं के संघ में साथ युद्ध हुआ था, विशेष मानस। भरतजन का राजा था सुदास, और जो 10 राजाओं का युद्ध के मध्य, 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था। और रावी नदी के तट पर, रावी पुरुषनी नदी, ठीक है। अब जो भरतजन, भाई युद्ध का कारण क्या था, युद्ध का कारण हम देखते हैं। तो जो इनका राजा था सुदास का, वो कौन था, इनका जो पुरोहित होता था वो था विश्वामित्र। पहले कौन था, विश्वामित्र था। क्या हुआ कि भरतजन का राजा सुदास, इनका पुरोहित पहले था विश्वामित्र, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र को हटा दिया। अब आपको पता है कि भाई किसी सरपंच या किसी भी उम्मीदवार को हम उनकी जगह से हटा देंगे तो वो क्या करेंगे, उनके प्रति मतलब भड़काव में आ जाएगा, उनके प्रति कुछ न कुछ षड्यंत्र वो रचेगा। इसी प्रकार जो भरतजन के सुदास थे वो अपने पुरोहित विश्वामित्र को अपनी गद्दी से हटा देते हैं और उनकी जगह नया बना लेते हैं वशिष्ठ को। किसको बना लेते हैं, वशिष्ठ को। क्या बना लेते हैं, अपना पुरोहित वशिष्ठ को बना लेते हैं, वशिष्ठ। तो अब देखिए जो विश्वामित्र को हटा दिया जाता है तब क्या होता है भाई, विश्वामित्र के मन में बदले की आग, यानी वो भरतजन के राजा सुदा से क्या लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। तब क्या हुआ कि ये विश्वामित्र कहाँ चला गया, 10 राजाओं के संघ के पास चला गया और इन्होंने कहा कि भाई मैं उत्तराधिकारी था, मैं पुरोहित था उनका, उन्होंने मेरी जगह छीनकर और वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया है। इस कारण आपको क्या करना है, भरतजन के राजा सुदा से युद्ध करना है और इनको क्या करना है, और भरतजन के राजा को हराना है ताकि इस देश का नाम भारत न पड़ सके। और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। राजा कौन था, सुदास। तो इस युद्ध में हुआ तो आपको पता है कि यह विश्वामित्र कहाँ आ गया, 10 राजाओं के संघ के पास आ गया। तो जो इनका पुरोहित था 10 राजाओं वाला, यह पुरोहित हो गया, इनका तो हो गया विश्वामित्र, भाई वहां से आ गया विश्वामित्र। इनका जो भरतजन के राजा सुदेश थे वो अपना नियुक्त कर ही चुके थे, किसको, वशिष्ठ को। तो यह युद्ध हुआ, जो इसे कहते हैं उत्तराधिकारी युद्ध। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई और भरतजन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस कारण यह युद्ध हुआ था 7वां मंडल में, दशराज्य युद्ध। अब हम बात करेंगे 9वां मंडल की। 9वां मंडल की बात करें भाई, 9वां मंडल में क्या है, ऋग्वेद के 9वां मंडल में क्या है। तो ये जो मंडल है वो सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित। भाई सोम क्या होता है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ऐसा नहीं है। सोम देवता होते थे, ऋग्वेदिक काल के देवता सोम, शनि, इस प्रकार के देवता होते थे। ये किस चीज के देवता थे, तो जो आकाश के देवता थे सोम, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता थे सोम, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10वें मंडल में, अंतिम और 10वां मंडल। 10वां मंडल, इनमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त, इनमें वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है 10वें मंडल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई जो मुख्य जन थे, जन क्या, जैसे कि महाजनपद काल हम पढ़ेंगे तो इनमें जो छोटे छोटे जन मिलकर क्या बने, जनपद, और जनपदों का समूह कहलाने लगा महाजनपद काल। इस कारण जो मुख्य ऋग्वेदिक काल में जन थे, जन की बात कर रहे हैं हम, तो इसे कहते हैं पंचजन। कौन कौन से थे, अणु आ गया, अणु, यदु, तुर्गस, पुरु और दु है, 1 2 3
4 5 ये मुख्य मुख्य जन थे। इनमें क्या है, सबसे शक्तिशाली जन था पुरु, यह पुरु वाला शक्तिशाली था। जैसे हम 16 महाजनपद में पढ़ेंगे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, संगे, मल्ले, चेदी, वत्स्य, कुरु, असमक, अवंती, गांधार, कंबोज, सूरसेन, वत्स्य। इस प्रकार उनमें सबसे शक्तिशाली मगध था। आपको पता है वैसे ही ऋग्वेदिक काल में जो पुरु जनपद था, पुरु जन था, वो सबसे क्या था, सबसे शक्तिशाली जन था। तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो जो छोटे छोटे जन थे, अणु, यदु, तुरुस, पुरु, दुवे, यह क्या थे, आर्यों के कबीले थे। आर्यों के छोटे छोटे कबीले के रूप में ये थे। कौन कौन से, अणु, यदु, तुरुस, पुरु, दुवे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना नाम और लिख लेना, आर्यों के छोटे छोटे ये कबीले थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाई आगे। अब जो हम देखेंगे नदियों के बारे में, ऋग्वेदिक काल की नदियां और सप्तसेंधव काल की नदियां। इधर हम देखेंगे ऋग्वेदिक काल की नदियां, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां, ऋग्वेद में नदियां की बात यहां करेंगे। सप्तसेंधव, सप्तसेंधव की वर्तमान हम लोकेशन देखें तो पंजाब वाला एरिया, थोड़ा बहुत पंजाब वाला, हरियाणा वाला एरिया सप्तसेंधव के नाम से जाना जाता है। सप्तसेंधव भाई, इनका नाम सप्तसेंधव क्यों रखा गया? इनका नाम सप्तसेंधव इस कारण रखा गया कि भाई इनके 7 नदियों का संगम है यहां पे। ऋग्वेद में नदियों की बात करें तो अपनी आ जाती है कुफा, क्रुमु, सुवास्तु और गोमती। ठीक है, कुफा को क्या करते हैं, काबुल वर्तमान में, काबुल, और क्रुमु को कहा जाता है कुरुम, सुवास्तु को कहा जाता है सवात और गोमती को कहा जाता है गोमल। गोमल यह पुराने नाम, मतलब प्राचीन नाम, पुराना, ये नए नाम, वर्तमान में कह सकते हैं नए नाम, जो वर्तमान में नाम है ये है। कुफा का हो सकता है काबुल, कुरुम का कुरम, सुवास्तु का सुवात और गोमती का गोमल। अब हम देखेंगे सप्तसेंधव नदियों की बात करेंगे दोस्तों। तो जो पहली नदी अपने सामने आ जाती है सिंधु नदी। तो आप सभी को पता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, जो मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से सिंधु नदी। 2 नंबर की बात करें तो सरस्वती, झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां, कुफा जिसे काबुल कहा जाता है, कुरुम जिसे कुरम कहा जाता है, सुवास्तु जिसे सवात कहा जाता है, गोमती जिसे गोमत कहा जाता है, गोमल। सप्तसेंधव प्रदेश की नदी सिंधु, सरस्वती, झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब नदी, यह अपनी आ जाती है सप्तसेंधव प्रदेश की नदियां, और यह अपनी आ जाती है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो दोस्तों यजुर्वेद को मुख्य बांटा गया है 2 भागों में। 2 शाखाएं हैं इनकी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 इनके क्या है, इनके 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को। अगर हम आगे की बात करें भाई और क्या है, तो ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। और क्या है, इनमें बलि प्रथा है भाई, बलि प्रथा के बारे में बताया गया है, और इनमें यज्ञिक कर्मकांड है,
यज्ञिक कर्मकांड, तो दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और हाँ, यजुर्वेद का जो पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्व्यू, अधर्व्यू, अधर्व्यू कहा जाता है। और बलि प्रथा इनमें थी। अगर इनके उपवेद की बात करें तो अपना जाता है धनुर्वेद। अब यह संकलित रूप से यजुर्वेद हो गया है। और अब हम आगे देखेंगे सामवेद के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। तीसरा वेद आ जाता है सामवेद। सामवेद, इनके उपवेद गंधर्व वेद, इनका उपवेद है गंधर्व वेद। इनमें क्या है भाई, ये सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का मूल है। ये भारतीय संगीत का मूल, भारतीय संगीत का मूल है। और इनका जो पुरोहित होता है, सामवेद के जो पाठ होते हैं, सामवेद के जो मंत्र होते हैं, उनका उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता। और इनमें जो मंत्रों की संख्या है सामवेद में 1018 मंत्र है सामवेद में। इसे कहते हैं ऋचा भी कहते हैं, मंत्र भी कहते हैं। सामवेद में जैसे भारतीय संगीत का मूल है सारे गामा पादा निसा, ये जो भारतीय संगीत का मूल है यहीं से लिया गया सामवेद से। इसी के आधार पर जो वर्तमान में गाने होते हैं, वर्तमान में इसी के आधार पर बनाए जाते हैं, सारा गामा पादा निसा के आधार पर। इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों सामवेद में कहीं कहीं तो जो मंत्रों की संख्या 1018, लेकिन जो एनसीईआरटी माने तो 1080 बताई गई है। अब हम बात करेंगे भाई आगे की। अब हम बात करेंगे दोस्तों अथर्ववेद की। अथर्ववेद की, इसका उपवेद है शिल्पवेद। उपवेद की बात करें तो शिल्पवेद, शिल्पवेद। इनमें 20 अध्याय है, या कह सकते हैं 20 मंडल है, या फिर कह सकते हैं 20 अध्याय है। और 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। 6000 मंत्र है। तो दोस्तों अब जो सामवेद था उनमें लगभग 1810 के करीब मंत्र हैं। अथर्ववेद, उपवेद, शिल्पवेद 20 मंडल है, अध्याय है, या कह सकते हैं अध्याय या मंडल को अध्याय भी कहते हैं। 731 सूक्त है, 6000 मंत्र है। अब हम बात करेंगे भाई इनमें क्या है? जादू टोना, जादू टोना, वंशीकरण। भाई जादू टोना क्या होता है, वंशीकरण क्या होता है, आप जानते होंगे। आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में हो तो आपको जादू टोना लगभग हमेशा ही देखने को मिलते ही होंगे। वंशीकरण की बात करें भाई, किसी को अपने वंश में कर लेना, किसी को मान लीजिए कोई भी वस्तु दिखाकर अपने वंश में कर लेना कि भाई जैसा मैं कहूँगा वैसा ही अगले करेगा, वैसे कहते हैं वंश में। ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो अपना जाता है रोग निवारण, जो कह सकते हैं बीमारियां हो सकती है, रोग निवारण, बीमारियों के रोग निवारण, इनके बारे में बताया गया है। ओके, बीमारियां मतलब बीमारियों के लिए रोग निवारण एक ही बात हो गई। और जो औषधियां हैं इनके बारे में भी बताया गया है, औषधियां। भाई क्या है कि अथर्ववेद में आपको पता है सभा, समिति और विदत, ये 3 ऋग्वेदिक काल की संस्थाएं थी। ऋग्वेदिक तो संस्था कौन कौन सी? समिति और सभा। सभा को अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है, पुत्रिया कहा गया है।
तो दोस्तों हमने बात की भाई ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की। हम यहाँ तक आ गई भी समिति सभा को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक अपना वीडियो खत्म करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब कल हम पढ़ेंगे उपनिषद जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।